सम्माननीय आदरणीय धर्म प्रेमी ज्ञान प्रकाशु, सज्जन मित्र एवं मातृशक्ति तथा भाइयों एवं बहनों, मैं एक छोटी सी बच्ची वेदोद्धारक दयानंद के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। क्या आपने इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जाति की अवस्था पर विचार करके देखा है? क्या सारी पृथ्वी इस समय घोर अशांति से म्रियमाण दशा को प्राप्त नहीं हो रही है? क्या नाना देश अनेक प्रकार की अशांति की अग्नि में झुलस नहीं रही है? मैं आपसे पूछती हूँ कि कभी पहले शिक्षा और विज्ञान के नाम पर संसार में इतने उपद्रव, इतनी अशांति, इतने अस्वास्थ्य का विस्तार किया गया है? क्या कभी सभ्यता के नाम पर मनुष्यों ने इतने मनुष्य के सिर काटे हैं? क्या कभी उन्नति की पताका हाथ में लेकर मनुष्य ने पृथ्वी को खून से रंगा है? यदि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तो आज क्यों हो रहा है? मैं आपको उत्तर देती हूँ कि इसका कारण अनाथ शिक्षा और अनाथ ज्ञान का विस्तार है। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है कि अनाथ ज्ञान के प्रभाव से संसार का अधिकतर अकल्याण हुआ है और होगा दिन प्रतिदिन। संसार का नैतिक पतन होता जा रहा है और मनुष्य समाज में नित्य नए अशांति की अग्नि प्रज्वलित होकर सबको भस्मसात कर डालेगी। यदि हम इस जगत में व्याप्त अशांति का प्रतिकार करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय आर्ष ज्ञान का विस्तार है। आर्ष ज्ञान का सूर्य सबसे पहले भारत भूमि पर उदित हुआ था, परंतु अब भारत भूमि स्वयं हजारों वर्षों से आर्ष ज्ञान से वंचित हो रही है। इस लंबे समय में भारत से भिन्न देशों में अनेक आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, परंतु उनमें से किसी ने भी आर्ष ज्ञान को पुनः संसार में फैलाने का प्रयास नहीं किया। इन 5000 से अधिक वर्षों में स्वयं भारत भूमि में ही अनेक आचार्यों का आविर्भाव हुआ, परंतु दुख है कि उनमें से भी कोई विशेष रूप से आर्ष ज्ञान का उद्धार नहीं किया। मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य व माधवाचार्य में से किसी ने भी आर्ष ज्ञान के समर्थन में एक बात भी नहीं कही, परंतु इतना अवश्य कहती हूँ कि उन्होंने जितना परिश्रम अपने अपने संप्रदायों के संगठन की पुष्टि में किया, उतना आर्ष ज्ञान के पुनरुद्धारक में नहीं किया। लगभग 150 वर्ष पहले यमुना के तट पर मथुरा में एक प्रज्ञाचक्षु सन्यासी ने इस बात का प्रचार किया कि आर्ष ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आर्ष शिक्षा ही, आर्ष सिद्धांत ही सर्वोत्तम सिद्धांत है और आर्ष शिक्षा ही मनुष्य के यथार्थ सुख और शांति का कारण है और उसकी शिक्षा, दीक्षा और आदेशों गुजरात देश के एक ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि परिवर्तित ज्ञान को समस्त संसार में पुनः प्रकाशित करने में अपने जीवन को संपूर्ण शक्ति समर्पित की थी। श्रोतागण, आपको पता है उसका क्या नाम था? उस प्रज्ञाचक्षु सन्यासी का नाम दंडी विरजानंद और गुजराती ब्राह्मण का नाम दयानंद सरस्वती था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन 5000 वर्षों में दयानंद सरस्वती के समान किस आर्ष ज्ञान के पुनरुद्धारक ने जन्म लिया है? दयानंद के समान आर्ष ज्ञान के किस अद्वितीय प्रचारक का
वर्तमान समय में आविर्भाव हुआ। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने के बाद दयानंद के समान अन्य कौन आचार्य आर्ष ज्ञान में तन्मय हुआ है? वेद आर्ष ज्ञान का स्वरूप है। क्या दयानंद के समान दूसरा वेद सर्वस्व व वेद प्राण मनुष्य दिखाया जा सकता है? श्रोतागण, शायद आप मेरी बातों पर अच्छे प्रकार ध्यान न देंगे। इसमें आपका अपराध नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी हो जाती है। राजा अनार्य शिक्षा का प्रचारक है। राजकीय शिक्षा पाने और उसका अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क की अवस्था अन्यथा हो गई है और ये मेरी बात आपके कानों तक न समा सके, परंतु आप सुने या ना सुने, मैं बिना किसी संदेह और संकोच के घोषणा करती हूँ कि वर्तमान युग में दयानंद ही एकमात्र वेद प्राण पुरुष और आर्ष ज्ञान का अद्वितीय प्रचारक हुआ। और आर्ष ज्ञान के विस्तार से ही सारे विश्व की शांति निर्भर है। जैसे जिस प्रकार यह भी सत्य है 1 + 1 = 2 होते हैं, वैसे ही यह और उसी प्रकार यह भी सत्य है। सत्य की आर्ष ज्ञान ही मानवीय ज्ञान का प्रमुख कारण है। हे मानव, यदि तू शांति का इच्छुक है तो तुझे आर्ष ज्ञान की महिमा समझनी होगी और आर्ष ज्ञान की महिमा समझाने के लिए तुझे दयानंद को भी समझना होगा। इसीलिए वेदोद्धारक दयानंद के ग्रंथों एवं उनकी जीवनी को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पढ़ो और पढ़ाओ, अध्ययन करो और कराओ। ओम शांति शांति।